शांति ही। यदि द्यौ शांत करना है तो अंतरिक्ष को शांत होना पड़ेगा, तब द्यौ शांत होगा। द्यौ माने ये प्रकाशित लोक, लोकांतर, ये कहाँ है? अंतरिक्ष में है, आकाश में है। तब शांत होंगे जब ये आकाश शांत होगा, इनका आधार शांत होगा। आगे, ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी कब शांत होगी? आपह, आपह शांति, जब आपह शांत होगा। ये आपह क्या है? ये बहुत जगह आता है। शन्नो देवी रभिष्टयः आपो भवन्ति, ये आपह यहां भी है। आपली व्याप्तौ धातु से ये शब्द निष्पन्न होता है और इसका अर्थ है जो सर्वत्र व्यापक है। यहां पानी की ही बात है। एक जल जो समुद्र में है उसे हम कहते हैं नीर, वारी, उसे हम कहते हैं वारी। एक जल जो नदियों से बह रहा है उसे हम कहते हैं नीर। एक जल जो वनस्पतियों में है, माने जो तरबूज में है, खरबूजे में है, सब्जियों में है, सब जगह सब वनस्पतियों में जल है ना, इसको हम कहते हैं अंबु। और एक जल समुद्र से लेकर पूरे वायुमंडल में हर जगह व्यापक है, उसका नाम है आपह। मैंने ऋषि दयानंद की शब्दावली बोल रहा हूं, उसको अपने शब्दों में, आप भी अभी समुद्र में डूबे बैठे हैं। आप भी अभी समुद्र में डूबे हुए बैठे हैं। मैंने यहां जहां हम बैठे हैं यहां भी पानी ही पानी भरा पड़ा है, इसे आपह कहते हैं। इसको देखो बच्चों, जरा समझना। अच्छा, फ्रिज से एक ठंडे पानी की बोतल निकाल कर लाओ, यहां स्टूल पर रखो, अगले 1 मिनट में उसके ऊपर क्या होगा? पानी पानी, उसके ऊपर लड़ियां सी चलने लगेंगी, बूंदे गिरने लगेंगी उसके ऊपर से पानी की। अच्छा, वो पानी कहां से आया? बोतल से लीक होकर बाहर आया? तो कहां से आया? क्यों माताओं? आपने यहां हवा में पानी की ठंडी बोतल रखी, 2 मिनट में उसके ऊपर पानी की बूंदें जमनी शुरू हुई और वो नीचे आने लगी। वो पानी कहां से आया? वो यही सूक्ष्म रूप में था। जैसे ही ठंडा वातावरण प्राप्त हुआ वो स्थूल रूप में प्रकट हो गया। इसे कहते हैं आपह। अगर पृथ्वी को शांत करना है तो समुद्र से लेकर आपह तक जितना जल है सबको शुद्ध कर दो, ये पृथ्वी को शुद्ध कर देगा। इसे और थोड़ा सा खोलकर समझ लो। आज मेरा मन ही केवल विज्ञान पर बोलने का है। मुझे नहीं पता आप कितने बोर हो रहे होंगे या समझ में आ रहा होगा। आ रहा है और आएगा। अब समझो मैं क्यों कह रहा हूं पृथ्वी शांति रापह शांति। अगर आपका आपह, आपका जल शांत हो गया तो दोनों तरफ देखो, यदि ब्रह्मांड में फैला हुआ आपह शांत हुआ तो पृथ्वी शांत हो जाएगी। यदि शरीर में फैला हुआ आपह शांत हुआ तो ये पार्थिव शरीर शांत हो जाएगा, बीमारियों से बच जाएगा। इसको ऐसे समझो। अच्छा बताओ, पहाड़ों से जितनी नदियां चली उनका जल मीठा के खारा? भाई जोर से बोल दो सभी। उनका जल मीठा है, माने पीने योग्य है। अच्छा, वो ही सारा मीठा जल पहाड़ों से, नदियों के माध्यम से बहता हुआ जहां इकट्ठा हुआ उसका नाम सागर हुआ। अच्छा बताओ, चारों तरफ से बहकर कैसा जल आया? मीठा। जहां इकट्ठा हुआ कैसा हो गया? कैसे हो गया भाई? चारों तरफ पहाड़ों से पूरी दुनिया से मीठा जल चला और जहां आकर इकट्ठा हुआ सारा क्या हो गया? खारा हो गया। क्यों हो गया इसको बाद में समझेंगे। अच्छा बताओ, आपने जल पिया, खारा जल तो कोई भी पिएगा? खारा जल कोई पिएगा नहीं। आपने जल पिया, कैसा पिया? मीठा पिया। जल कई प्रकार से बाहर आया, आंसुओं से बाहर आया, आंसुओं का स्वाद कैसा? खारा जैसा समुद्र का खारा। फिर पसीने से बाहर आया, पसीने का स्वाद नमकीन, पसीने का स्वाद भी खारा। फिर मूत्र आदि से बाहर आया, उसमें भी लवण ही लवण, वो भी खारा। मैंने जैसे पृथ्वी पर नदियों से जल चला मीठा और जाकर नदियों से गुजरता हुआ समुद्र में कैसा हो गया? खारा। वैसे ही इस गले रूपी नदी से जाता हुआ जल इस सागर में गया और बाहर निकलकर आया तो कैसा हो गया? खारा। ये क्यों हुआ खारा? तो शास्त्र कहता है, मेरा वेद का विज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों कहते हैं, ये जो पहाड़ों से समुद्र का, पहाड़ों से नदियों का जल चला वो इस पृथ्वी को नहलाते हुए, शुद्ध करते हुए चला। और कितना नहलाया, कितना नहलाया? आप सर्च कर लेना जाके। 1 वर्ष में पूरी पृथ्वी से बहती हुई नदियों का जल समुद्र में 4 मिलियन टन नमक इकट्ठा कर देता है। वो नमक कहां से? पृथ्वी से खींचता है। और यदि 1 वर्ष के लिए भी इन नदियों का प्रवाह रुक जाए, इस पृथ्वी का स्नान रुक जाए, तो पृथ्वी की ऊपरी परत इतनी नमकीन हो जाएगी कि आप उस पर एक दाना नहीं उगा पाएंगे। ये परमात्मा के विज्ञान का चमत्कार है। वो सारा पृथ्वी को धोता हुआ उसका नमक, इसी प्रकार जैसे पृथ्वी को धोता हुआ जल उसकी गंध को लेकर, उसके नमक को लेकर, उसकी गंधक पोटेशियम को लेकर निकलता हुआ जाता है और खारा हो जाता है, उसी प्रकार बाल्टी में रखा हुआ स्वच्छ जल
मीठा जल जब आपके शरीर को नहलाता हुआ नीचे जाता है तो खारा खारा हो जाता है। ये जल जितना शुद्ध होगा उतना पृथ्वी को शुद्ध करेगा और उतना पार्थिव शरीर को शुद्ध करेगा। और बहुत गहरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे नदियों का जल पृथ्वी से निकली हुई रासायनिक किरणों को धो देता है, ऐसे ही ये आपका शरीर का जल आंसू हर प्रकार का खारा नहीं होता। आप ये भी सर्च कर लेना, जो आंसू दर्द में, पीड़ा में, क्रोध में, वैमनस्य में निकलते हैं उनका स्वाद खारा होता है। 3 प्रकार के आंसू होते हैं। एक आंसू जो हमेशा आंखों में रहते हैं, जो आंखों को नम रखते हैं, सजल रखते हैं, उनको सूखने नहीं देते। उन आंसुओं को चेक लैब में किया, उनमें नमक नहीं था, उनमें खारापन नहीं था। दूसरे आंसू होते हैं रिफ्लेक्सल, जो मैंने कोई आंख में कचरा पड़ गया, आंख में कोई प्रकाश की किरण तीखी पड़ गई, तुरंत आंसू निकलते हैं, बहुत मात्रा में निकलते हैं। यदि जरा सा तिनका आंखों में डल जाए तो निरंतर कई मिनट तक आंसू बहते रहते हैं, उनका भी स्वाद खारा नहीं होता। केवल किन आंसुओं का स्वाद खारा होता है? जब आप पीड़ा में, चिंता में, क्रोध में अंदर से जलते हैं, वैमनस्य में भुनते हैं, तब उस भावनाओं को, उस जहर को जो आपकी आंखों से निकालकर बाहर फेंक देता है, उस जल का स्वाद खारा होता है। और यदि वे आंसू ना निकले, इसको और ऐसे समझ लेना, आप पढ़ेंगे भारतीय आयुर्वेद विज्ञान को, एक शिशु जब मां के गर्भ में होता है, उस झिल्ली के चारों ओर जल भरा रहता है, जल। और जिस समय वो प्रथम बार जल इकट्ठा होता है, पढ़ लेना, आधुनिक साइंस को भी पढ़ लेना, जिस समय वो प्रथम बार जल इकट्ठा होता है, जब शिशु बीच में होता है, वो जल स्वादु होता है, वो जल शुद्ध होता है। पूरे 9 महीने तक उस गर्भस्थ माता को सास ने दुत्कार दिया, पति ने फटकार दिया, या वो ही किसी से ईर्ष्या कर बैठी, और गर्भस्थ माता जिसके अंदर फूल पल रहा है, वो माता क्रोध में चिल्ला रही है, उसकी नस नस फटक रही है क्रोध में। ऐसी भयंकर अवस्था में ये आपह, ये जल ही है जो उन भयंकर उठी हुई जहरीली विषाक्त तरंगों से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करती है। वो जल अपने ऊपर झेलता है, आपकी भावनाओं को अपने बीच में रखे हुए उस जीवात्मा, उस शिशु की रक्षा करता है। और कितना झेलता है आपकी तरंगों को? जिस समय डिलीवरी का समय आता है, जिस समय संतानों क्रम का समय आता है, उस समय वो जल इतना जहरीला हो चुका होता है कि यदि जरा सा जल भी बच्चे के कंठ से नीचे उतर जाए तो नवजात शिशु के प्राण बचाने कठिन हो जाते हैं। वो इतना जहरीला कैसे हुआ? आपकी भावनाओं से। इसलिए शरीर के जल को यदि आपने जहरीला होने से बचा लिया तो समझ लीजिए आपने अपने पार्थिव शरीर की रक्षा कर ली, पार्थिव शरीर को शुद्ध कर लिया। यदि इस आपह को आपने जहरीला होने से बचा लिया तो समझो आपने पृथ्वी की रक्षा कर ली। इसलिए शब्द साधारण नहीं है। पृथ्वी शांति, आपह, पृथ्वी शांति, आपह शांति, ये इतने गहरे शब्द हैं, इनमें इतना विज्ञान छिपा हुआ है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनते सुनते। क्या ऐसा भी है? इसलिए इस शरीर विशेषतः इस शरीर को जहरीला होने से कैसे बचाएंगे? आपका एक विचार भी आपके शरीरस्थ आपह को, शरीरस्थ जल को जहरीला कर देता है। इसलिए एक विचार भी क्रोध का आए, एक विचार भी वैमनस्य का आए, एक विचार भी ईर्ष्या का, द्वेष का आए, ये समझ लेना, ये उठी हुई वैचारिक अग्नि मेरे शत्रु या जिससे मैं द्वेष करती हूं उस पे तो जहर फेंकेगी या नहीं फेंकेगी, मैंने उसका कुछ बिगाड़ेगी या नहीं बिगाड़ेगी। आपके पूरे शरीर को वो बिगाड़ कर हिलाकर चली गई है, उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, आप खत्म। रक्त जो बनता है वो जल से बनता है, रस से बनता है। यानी एक विचार जल को, रस को, आपके रक्त को, आपके शरीर के अणु अणु, परमाणु परमाणु को जहरीला बना के चला जाता है। इससे बचने का उपाय क्या है? अब जरा सी बात कहकर 4 मिनट बची हैं। ये विशेषता अंत में मैं कुछ ऐसा कहूं जिसको आप साथ लेकर जाएं। ये ऐसा होता क्यों है? मैंने कहा परंपरा से पीढ़ियों के हम संस्कार ढो रहे हैं। आपको लगता नहीं कि कभी कभी आप बैठे विचार अपने आप उठने लगे? एक विचार उठा, फिर उसके ऊपर दूसरा उठ गया, फिर तीसरा, आधा घंटे तक मन में कुछ चलता ही रहा। ये इतने विचार भी कहां से आ रहे हैं? अगर आप इतने विचारशील होते तो ग्रंथ न रच लेते। घंटों बैठकर अपने आप मन में विचार, इसे बोलते हैं साइंस की भाषा में ओवर थिंकिंग। मैंने अतिरिक्त विचार जो नहीं आने चाहिए थे। और ये संध्या में भी जब आप बैठेंगे, एक विचार उठेगा उस रिश्तेदारी का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सैकड़ों विचार कब उठ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये विचार भी आप परंपराओं से, पीढ़ियों से ढो रहे हैं। इन विचारों की शारीरिक प्रतिक्रिया क्या है, इनकी मस्तिष्क में क्या प्रणाली क्या है इन विचारों की, तो आप अब अंतिम बात सुन लीजिए। साइंस कहती है, न्यूरो साइंस कहती है
कि ये जो एक के बाद एक विचार आप तंग आ जाते हैं, मैं सो जाऊं परंतु सोना चाहते हैं, फिर भी विचार ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, विचार थमने का नाम नहीं लेते। इसको ऐसे समझिए, अभी जाते हुए प्रधान जी ने किसी को कुछ कह दिया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, आप शाम तक वही विचार करते रहेंगे, कल तक सोचते रहेंगे मुझे क्यों बोल दिया। ये ओवर थिंकिंग आ कहां से रही है? न्यूरोसाइंस कहती है आपके मस्तिष्क में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्लूटामेट। जिस व्यक्ति का ग्लूटामेट जितना अधिक होगा वो उतने ही अधिक विचार करेगा, उसके हाथ में ही नहीं है। आप कहो कि तू तो पागल है, इतना विचार करने के लिए किसने कहा? उसके हाथ में नहीं है प्रधान जी, उसका परंपरा से चला आया हुआ, और इस जन्म में जैसा उसको वातावरण प्राप्त हुआ उससे उसका ग्लूटामेट हार्मोन से 10% से बढ़कर 60% हो गया। अब वो विचार अपने आप उठाएगा, आप बचना भी चाहोगे तो नहीं बच सकते, ये विचार उठते ही जाएंगे। फिर कैसे रुकेंगे? इसका एंटी हार्मोन कौन सा है? न्यूरोसाइंस ने फिर कहा, और ये सारा आयुर्वेद में भी है। ये जो 6 मंत्र शाम के सोने के हैं ना, इनकी कभी व्याख्या करूंगा, वैज्ञानिक आप सुनना। ये जाग्रतो धूर्यमुदयति दैवम, ये वाले न्यूरोसाइंस कहती है एक दूसरा हार्मोन होता है जिसका नाम है गाबा। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म है, गाबा की फुल फॉर्म है गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। और न्यूरोसाइंस कह रही, सत्यार्थ प्रकाश या आर्य समाज नहीं कह रहा है, आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस कह रही है कि आधा घंटा आंख बंद करके ध्यान लगाने से, उनकी भाषा में कहूं तो मेडिटेशन करने से, यदि सही प्रकार से ध्यान लगाया गया, यदि सही प्रकार से किसी मंत्र को आधार लेकर आप ऐसे बैठ गए, क्यों न्यूरोसाइंस कहती है इस आधा घंटे ध्यान अवस्था में बैठने से आपका गाबा, मैंने गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, आधा घंटे में 50 से 60% वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, बढ़ जाता है। और जितना ये बढ़ता है ग्लूटामेट उतना ही दब जाता है। ये ग्लूटामेट को दबाने के लिए ही होता है। अगर इस अतिरिक्त विचार से, इस ओवर थिंकिंग से बचना है, शांत होकर जीवन गुजारना है, जिससे कि मेरे शरीर का आप है जहरीला ना होवे, तो भी ईश्वर को मानो या ना मानो, परमात्मा में मन लगे ना मन ना लगे, इस शरीर के जल को, आप को शुद्ध करने के लिए भी ध्यान तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारा इच्छा नहीं है। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो मस्तिष्क से, शरीर से, तो भी ध्यान ईश्वर के सानिध्य में बैठना तुम्हारे शारीरिक तंत्र की मजबूरी है। आज नहीं बैठोगे, डॉक्टर बैठाएंगे। ग्लूटामेट यदि घटाना है तो गाबा को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा। आपने आज बहुत बोरियत विषय को सुना।